प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 16 फरवरी हमें अनुग्रहित करके दिया है, इसलिए हम अपने पिता को हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु को इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। एक और बार प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, उस कृपा को जरा याद करके स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। कल रात को हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए हम धन्यवाद करें। उनकी कृपा हमारे साथ थी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आरोग्य से, सेहत के साथ हमें जगाया है, उस धन्य कृपा के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। समाधान और खुशी हमें दी है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। जयवंत हमें आज भी चलाने वाले हैं, उस विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके आवाजों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके उस प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा के लिए, आपके दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। अब तक आपने हमें संभाला, चलाया, उस कृपा के लिए धन्यवाद। एक एक दिन हमारे हाथों को पकड़कर आप चला रहे हैं, हमारे परिवार को संभाल रहे हैं, हमारे बच्चों को संभाला है, हमें घर दिया है रहने को, आपने हमें कपड़े दिए हैं पहनने को, हर एक आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमें किसी भी बात की कमी या घटी नहीं है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आप में हमें पूर्ण तरीके से हम संपन्न है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। भजन संहिता 109 के 26 और 27 में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है, और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। और 30-31 में पढ़ते, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। हम भी प्रभु की स्तुति करें, जितना हमसे हो सके हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। बहुत धन्यवाद हम करें और बहुतों के लोगों के बीच में हम प्रभु की स्तुति को हम गुणानुवाद करें। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी और खड़ा है कि उसको घात करने वाले न्यायियों से बचाए। आमेन। हालेलुया। हम इसलिए प्रभु की स्तुति करें, एक साथ प्रभु की आराधना करें। प्रभु कि जो हर एक आशीष है, हर एक भलाई है, हम सब के बीच में हम बताकर हम स्तुति करें। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें आज हाथ पकड़ के चलाने वाले उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। प्रभु, आज इस आवाज सुनने वाले हर एक जन को हम यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग और भूमि के स्वामी यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनका शरीर अनुग्रहित रहे, इनका काम अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे। प्रभु, आपकी कृपा से आप हर एक जन को भर रहे, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, आप साध्य करने वाले प्रभु है, आपसे सब कुछ साध्य है प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु, दुनिया भर के जगह से ये आवाज सुनने वाले हर एक जन के ऊपर प्रभु आपका दिव्य कृपा, दिव्य सुरक्षा उनके ऊपर बनी रहे। प्रभु, आपके दिव्य प्रेम से वो अनुभव करे। हालेलुया। आपके दिव्य प्रेम में वो जी सके, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो भी रोग से पीड़ित है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हर एक रोग के अच्छे वैद्य आप ही है। यीशु मसीह के नाम से अद्भुत तरीके से चंगाई उनको मिले। पेट में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से, स्वर्ग और भूमि के स्वामी के नाम से, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई वो प्राप्त करे। यूट्रस में जो ट्यूमर है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, पूर्ण छुटकारा उसमें से मिले, पूर्ण चंगाई उस रोग से मिले। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं चंगाई। हालेलुया। हर एक कैंसरस ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आपने अद्भुत कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद। आपने अद्भुत कार्य कर रहे हैं हर एक के जीवन में, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। आपकी कृपा से भर दे, हम प्रार्थना करते हैं। जो
जो भी कोविड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो भी हॉस्पिटलाइज है, प्रभु आप उनको चंगाई देकर आप उनको जल्द से जल्द चंगाई दे, वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकल आए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जो भी आर्थिक विषय में बाहर से है, काम छूट गया है, आप उनके लिए रास्ता बनाए। आपसे सब कुछ संभव है प्रभु। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं, परिवारों को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। बच्चे नहीं है और इस बात से जो भी दंपतियां परेशानी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने उनको बच्चे दी है उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से उनको बच्चे हो। हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य की है उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। प्रभु की कृपा करुणा आपके जीवन में बहुत आज से हो। हालेलुया। और हमारा कल का जो सभा था वो अनुग्रहित करके दिया प्रभु ने। और अगला जो सभा मलयालम में हमारा कल रहेगा, इंडियन टाइम 9:30 को रहेगा, और उसमें आप जरूर भागी हो और आप प्रार्थना करें। अगर आप मलयालम समझते तो जरूर उसके भागी बने। आइए हम बढ़ेंगे भजन संहिता के अध्याय 42 अध्याय का 5वां वचन। उसमें से लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, हम जानते हैं इस दुनिया भर में सबसे बड़ा एक रोग है डिप्रेशन। मानसिक तौर से जो कमजोर हो गए हैं और दुनिया भर में अलग तरीके के उस बीमारी के लिए दवाई दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि छोटा डिप्रेशन या बड़ा डिप्रेशन या निराशा, उदासी, ऐसे बहुत सारे जो आत्मा है वो सब जो है प्रभु से नहीं है करके हमें समझना है। वो हम एक एक परिस्थिति से जब जाते हैं तो वो एक हमें प्रेरणा देती है, जैसे कि डर हुआ या अकेलापन या किसी भी तरीके की कमजोरी है या हम अकेले हैं, कोई मुझे चाहते नहीं है करके ऐसी सब जो सोच है, ऐसी सब जो परिस्थितियां हैं, वो सब हमें निराशा में लेके जाती है या उदासी में लेके जाते हैं। अकेले रहते हैं या दूसरी चीज मेरे लिए कोई नहीं है या तीसरी चीज मैं बलहीन हो गया हूँ और चौथी चीज डर जाते हैं या भार से होते हैं। दूसरों के जो उनकी जो बर्ताव, उनकी बातचीत सुनकर हमारा मन बहुत ही भयभीत और भार से हो जाता है। ये ऐसे अलग अलग जो विषय या सोच होती है उसके कारण हमारा मन भी निराशा में जाता है। और इसलिए वचन हमें क्या कहता है कि हे मेरे मन, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें इसमें किसी भी बात से, कोई भी विषय में हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं, ना व्याकुल होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम जानते हैं एलिया के जीवन में भी वहां पर जब इज़बेल ने वहां पे उसको डराया कि उसको जिंदा नहीं रखेंगे, तो वहां पर वो डर गया था और वो क्या करता है, वो भाग कर जाकर वो निराशा से वो एक पर्वत के पास जाकर वो मरने के लिए वो तैयार हो जाता है। वो झाड़ू के पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है कि वो इस आशा से बैठता है कि वो कैसे न कैसे उसकी मृत्यु हो जाए या उसका जीवन उठा ले करके। मतलब वो, हम जानते हैं कि उसके जीवन में किसी भी बात का अब आशा नहीं रहती है। लेकिन प्रभु हमसे क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी बात में हमें व्याकुलता आए या उदासी छा जाए या निराशा आए, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हम खुद से ही कहे, ये मॉर्निंग मैसेज या ये संदेश बोलने से पहले ही हमारे पास ने एक जन से बात किया सुबह सुबह और उन्होंने यही वचन को कहा और कहा कि हमें ये वचन जो है हमें खुद से कहना है। प्रभु के वचन को हमें खुद से हमारे जीवन को देखकर हमें बोलना है कि प्रभु पर आशा रखें। प्रभु हमारे अवस्थाओं को बदल के देंगे। जब हम आशा नहीं रखते हैं, जो जीवित प्रभु हमारे साथ है उन पर जब हम आशा नहीं रखते, तभी हम निराशा में जाते हैं। इसलिए हर एक अवस्था के लिए हमें छुटकारा, हमारे लिए रास्ता बनाने वाला प्रभु हमारे
साथ है मेरे प्रिय लोग। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। इसलिए हम भी परमेश्वर में आसरा रखकर हम अपना आशा प्रभु पर रखें, ताकि उनके दर्शन से हम उद्धार पाए। हालेलुया, हमें रक्षा मिले। हालेलुया, हमारे हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां हमें कोई हमारा साथ नहीं देता या कोई सहायता नहीं करता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम ये ना बोले कि मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है। ये सब सोच के हम व्याकुल या हम हमारे प्राण को गिराए ना, लेकिन हम खुद से परमेश्वर के वचन को बोले। हालेलुया, प्रभु की जो वचन है उसको हम बोलकर हम खुद को उत्साहित करें। हालेलुया, हमारे जीवन की हर एक परेशानी को देखकर हमें वहां पर निरुत्साहित नहीं होना है, लेकिन हमें आशा से परमेश्वर की ओर नजरें लगाना है, क्योंकि वो हमारे हर एक परिस्थिति के लिए रास्ता बना के देंगे, हमें उद्धार देंगे, हमें छुटकारा देंगे उस व्याकुलताओं से। हालेलुया, एक डॉक्टर भी दूसरों को जैसे वो दवाई देता है, वैसे उसको कोई परेशानी हो तो भी वो खुद के लिए वो दवाई लिखता है, वैसे हमें भी परमेश्वर के वचन हम दूसरों को हम बताने के लिए बहुत ज्यादा हम तेज रहते हैं। हम दूसरों को जरूर बताएंगे, लेकिन खुद के विषयों में हमें निश्चय तौर से परमेश्वर के वचन को बोलना है। हालेलुया, इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें विश्वास करना है कोई भी परिस्थिति हो, जो सर्व कृपालु प्रभु है वो हमारे लिए रास्ता बना के देंगे। हमारा प्रभु कौन है? हमें पूर्ण तरीके से स्थिर करने वाला, हमें स्थापित करने वाला प्रभु है। जहां पर भी आपकी जिस भी विषय में आपको लगता है कि आप कमजोर हो गए, वहां पर प्रभु का बल आपके जीवन में आएगा और आप बलवंत होते जाओगे। हालेलुया, जहां पर भी आपको लगता है जिस भी विषय में आपका जो स्थान है वो हट गया है, प्रभु आपको दृढ़ करेंगे, उस जगह पर आपको स्थापित करेंगे। हालेलुया, और जब प्रभु हमें स्थापित करते हैं, उसकी कोई भी वहां पर किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि प्रभु जब हमें दृढ़ता से स्थापित करते हैं वो सबसे आशीष से भरा होता है। इसलिए हम खुद कहे परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, मैं स्थापित हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की ओर मैंने अपनी नजरें लगाई है, प्रभु मुझे उठाएंगे, प्रभु मेरी आशा है। हालेलुया, इसलिए कितना भी हमारा अवस्था जो है वो कितना भी खराब हो, भले डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो भी आप वचन को कहे, आप वचन को कहकर आप उसमें से बाहर आए। हालेलुया, और कोई भी दवाई हमें उसमें से बाहर नहीं ला सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है वो निराशा को दूर कर सकता है। हर एक भार, हर एक उदासीनता वो दूर हो जाएगा। हालेलुया, आज के दिन हमारा कोई भी विषय में हम गलत रास्ते में है या किसी भी रास्ते में, किसी भी विषय में हम कमजोर हो गए हैं, किसी भी विषय में हम गलत हमारी जो स्थान है वो हट गई है, आप यीशु मसीह के नाम से वो वचन को कहे और आप जरूर वहां पे स्थापित होंगे। प्रभु हमें दृढ़ता से स्थापित करेंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, प्रभु ने अपने दाहिने हाथों से, अपने धार्मिक हाथों से हमें पकड़ा है। हालेलुया, और प्रभु हमें शक्ति से, हमें अपने प्रभु हमें स्थापित कर रहे हैं। हालेलुया, हम ये सब दूसरों को बोलकर हम सबको बहुत उत्साह देने वाले लोग हैं, लेकिन आज के दिन पवित्र आत्मा में अगुवाई देते हैं कि हमें खुद से कहना है परमेश्वर के वचन को। हालेलुया, हम खुद से कहे कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। हालेलुया, मेरे प्रिय लोग, आप आज कोई भी है जो ऐसे विषय में है, जो भी निराशा में है, जो भी ऐसे सोच रहे कि मैं अकेले हूँ, मैंने जैसे सोचा वैसे नहीं हो रहा है, मेरा काम छूट गया है या मेरा बिजनेस कमजोर हो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये वचन को कहे। हमारे पिता ने एक वचन से पूर्ण सृष्टि को रचा है मेरे प्रिय लोग, तो वो विश्वास योग्य प्रभु हमारे अवस्था, हमारे प्राण को भी बदलने योग्य है। हालेलुया, वो सर्व कृपालु प्रभु है, हमें स्थापित करने वाला प्रभु है, हमें दृढ़ता से स्थापित करने वाले प्रभु, हमें शक्ति से भरने वाले, बल देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हमें जयवंत चलाने वाले प्रभु है। हालेलुया, इसलिए हमारी जो भी परेशानी उसमें से हमें प्रभु निकालेंगे। हालेलुया, प्रभु हमें रास्ता बना के देंगे, लेकिन हमारा काम है उसमें से बाहर आने में। हालेलुया, हर एक भय, हर एक निराशा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया, अब जीना नहीं है, ऐसे सब सोच, जो भी गलत सोच है, चिंता है, यीशु मसीह के नाम से उसको हम खत्म करते हैं। जो भी निराशा में है, प्रभु आप उनको आश्वासन दे, समाधान दे, प्रभु आपके समाधान से, आपकी कृपा से उनके जीवन को भर दे। हालेलुया, जो भी स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन
डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, खत्म हो जाए पूर्ण तरीके से, उत्साह से। प्रभु आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए आप उनको इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम खुद को देखकर हम बोले और उस विषय में से बाहर आए। आमीन। हालेलुया।